5 राज्यों में चुनाव और बिहार में घमासान एक अलग तरह के राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और दूसरे चरण का आज मतदान भी हो रहा है। जहां उत्तराखंड में के 70 सीटों का आज फैसला होना है। सभी सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। 632 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 13 जिलों की 70 सीटों पर जो है उम्मीदवार उनको आज उत्तराखंड की जनता चुनेगी। खास मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में जो बिहार में चर्चा चल रही है, और बता दें आपको कि उत्तराखंड के साथ साथ आज गोवा में भी चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी दूसरे चरण के मतदान चल रहे हैं। उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसके करीब है और उत्तराखंड में जितना काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके आधार पर आम जनता के बीच में वोट मांग रही है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान आज जारी है और इन 632 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज वहां की जनता करेगी। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा से ठीक पहले कई ऐसे फैसले लिए थे जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए थे। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और खटिमपुर सीट से उनका भाग्य आजमाइश हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने किस्मत का फैसला आज जनता के बीच में लेने के लिए गए हैं और जनता आज उनका फैसला करेगी। मतदान सुबह से ही शुरू है और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक आज मतदान होगा और इस पूरी घटनाक्रम में जो उत्तराखंड है उसको लेकर के पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है। 82,66,644 मतदाता 632 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें 42,38,890 पुरुष हैं और 39,32,995 महिलाएं हैं जो कि इन वोटरों के भाग्य का फैसला करेंगे। अन्य वोटर भी इसमें शामिल हैं जिसमें 40 वोटर हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके लिए व्यवस्था की गई है। राज्य में कुल 11,697 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था 50,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को दी गई है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है और इस क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। आपको बता दें कि इसी सब बातों को लेकर के अगर आप उत्तराखंड गए होंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वहाँ के विकास के प्रति वहाँ की सरकारें प्रतिबद्ध नज़र आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये सीधी टक्कर है और इस सीधी टक्कर में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को की गिनती पिछले 2014 से आप लगातार देख रहे होंगे तो घटती जा रही है। अब इस घटती हुई गिनती को एक बार फिर से बढ़ाने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है और उसी दौर में आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में ज़बरदस्त उठापटक चल रही है, वहीं कई राज्यों में जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें खास करके अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि यहाँ वो अपनी वापसी ज़रूर करा ले। इस चुनाव में जिन महत्वपूर्ण राजनीतिक उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होना है उसमें पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके कैबिनेट सहयोगी सतपाल महाराज हैं, सुबोध उनियाल हैं, अरविंद पांडे हैं, धन सिंह रावत हैं, रेखा आर्या के अलावा भाजपा की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के भी हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके भाग्य का फैसला होना है। वहीं यशपाल आर्य जो हैं उनका भी भाग्य का फैसला होना है। कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष गणेश गोदियाल और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह भी शामिल हैं। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 57 भाजपा को मिले थे और कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे। इस बार परिणाम बदलने की आस में जहां एक तरफ कांग्रेस इंतजार कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे भरोसे के साथ चुनाव लड़ रही है कि उसकी सरकार में फिर से वापसी होगी। अधूरे जो कार्य छूटे हुए हैं वो पूरा करेंगे। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात ये होगी कि पहले चरण के जो चुनाव में उत्तर प्रदेश में आंकड़े जो बता रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा सुखद नहीं थे। वहीं दूसरे चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसको लेकर के भी कई तरह की बातें आ रही हैं और कई तरह के सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना दबाव और प्रभाव बढ़ाने में लगी हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि आज चुनाव के बाद जब उम्मीदवारों के
जो भाग्य हैं उनके फैसले ईवीएम में कैद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उसके बाद 10 मार्च को जब फैसला होगा, गिनती होगी वोटों की, तो देखना होगा कि कौन सत्ता में बना रहता है और किसकी सत्ता जाती है, कौन सत्ता में आता है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। जहाँ तक आम जनता का सवाल है, तो आम जनता ने इस बार पूरी तरह से अपने मत को और अपने विचारों को चुप रखा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरह से उम्मीद नहीं कर सकता है और न दावा कर सकता है। लेकिन दावे तो आप जानते ही हैं कि राजनीतिक दल के लोग करते हैं। जहां एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहीं बिहार के भाग्य का फैसला भी कहा जा रहा है कि 10 मार्च के बाद होना है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी नज़र बनी हुई है। आप लगातार भारत लाइव देखते रहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।